नीति का कथन है कि पाप कर्म एक वृक्ष के समान है। अब नीति में पाप को वृक्ष के साथ कैसे तुलना की गई है? तो हम एक वृक्ष को देखते हैं, वो क्या पहले ही वृक्ष होता है? नहीं होता है ना। उसमें कहीं ना कहीं एक बीज है। बीज को उचित खाद, उचित पानी और सूर्य का प्रकाश जब मिलता है तो वो अंकुरित हो करके पौधा और तत्पश्चात एक वृक्ष का रूप लेता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे कर्म है, कर्म के जो बीज हम इस संसार में इस जीव के रूप में बो रहे हैं, ये पीछे जाकर के एक वृक्ष का रूप लेता है। अब विचार कीजिए कि वो जो बीज है कर्म का, वो पाप रूपी कर्म का बीज हमने बो दिया, तो उस बीज के अंकुरित होने के पश्चात उसकी जड़, मूल, उसके पत्ते, फल, पात, फूल जो भी हो, वो सब कुछ कैसे होंगे? पापमय होंगे। और अगर उसी पापमय वृक्ष में से एक फल तोड़ करके किसी ने भी खा लिया तो वो भी उचित रूप से उस पाप का भागीदार होगा। और वृक्ष को हम क्या उपमा देते हैं? एक परोपकार का, कि वो अपने फल, अपने फूल वो परोपकार से दे देती है। तो यदि हम अपने कर्म रूपी बीज को बढ़ा करते हैं और उसमें से जब हम किसी को कुछ देने का सोच रहे हैं, पर वो पाप रूपी कर्म का जो फल हो वो हम कैसे किसी को दे सकते हैं? इसीलिए नीति में भी कहा गया है कि जो पाप कर्म रूपी जो बीज है वो यदि अंकुरित होकर के वृक्ष का रूप ले लेता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए और इस समाज कल्याण, समाज के लिए वो क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है, घातक हो सकता है। तो अब हमें ये सोचना है कि हमारा वृक्ष का जो हम उसको जो बोने की तैयारी कर रहे हैं, तो जो बीज हम लाएंगे वो पाप रूपी कर्म का होगा या पुण्य रूपी कर्म का होगा? हमें कैसे कर्म रूपी बीज से अपना वृक्ष विकसित करना है?